सी मेरा ना अकाउंटेंसी बहुत अच्छा है, तो मैं फाइनेंस में जॉब कर लूँ क्या? फाइनेंस और अकाउंटेंसी हमेशा हम लोग एक साथ समझते हैं ना, फाइनेंस तो और अकाउंटेंसी तो सेम चीज़ है। एक्चुअली नॉट, डिफरेंस है, काफ़ी सारी डिफरेंसेस है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, एंड इसी वीडियो से यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड सीएफए, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज टुवर्ड्स द अकाउंटेंसी साइड, सीएफए इज टुवर्ड्स द फाइनेंस साइड। तो इस वीडियो में दो चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, अकाउंटेंसी वर्सेस फाइनेंस, एट द सेम टाइम सीए वर्सेस सीएफए। विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। सबसे मेजर डिफरेंस आती है इन लोगों के रोल पे कि इन लोगों का काम कब शुरू होता है। अकाउंटेंट्स का काम जब खत्म होता है तब फाइनेंस प्रोफेशनल्स का काम शुरू होता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अकाउंटेंट्स पास्ट को देखते हैं, जो चीजें हो रखी हैं, जो चीजें ट्रांजैक्शंस हो रखी है, उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं एंड उन चीजों को प्रेजेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड उनको ऑडिट भी करते हैं कि क्या इसमें कोई गलती थी या नहीं थी। बट फाइनेंस प्रोफेशनल्स उन्हीं चीजों पे आगे की प्रोजेक्शंस बनाते हैं। तो ठीक है, अकाउंटेंट ने मुझे बता दिया कि पिछले साल इतने का प्रॉफिट था, उसके बाद इतने का प्रॉफिट था, अब इसका आगे का ग्रोथ क्या होगा, दैट इज व्हाट फाइनेंस प्रोफेशनल्स डू। तो फाइनेंस इज फ्यूचरिस्टिक, अकाउंटेंसी पास्ट को देखता है एंड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्या एक फाइनेंस प्रोफेशनल को अकाउंटेंसी पता होनी चाहिए या एक अकाउंटेंट को फाइनेंस पता होना चाहिए? वेट, इसके लिए थिंक ऑफ इट लाइक दिस। अकाउंटेंट का काम कहां पे होता है? अकाउंटेंट का काम होता है ये सारा बनाना एंड इस सब को प्रेजेंट करना। उसका काम यहां आके खत्म हो जाता है। तो इवन इफ ही डज नॉट नो हाउ टू इंटरप्रेट दिस डेटा, दैट्स फाइन। तो अकाउंटेंट को फाइनेंस पता होना जरूरी नहीं है। बट फाइनेंस का कहां पे काम शुरू होता है? जहां पे अकाउंटेंसी का काम शुरू होता है। तो फाइनेंस वाले को अकाउंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ सीएफए एंड अ सीए। सीए को फाइनेंस आता हो, वेरी गुड, बहुत अमेजिंग उसके लिए, बट इट इज नॉट अ नेसेसिटी। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट को अकाउंटेंसी भी आना चाहिए। तो दैट्स एन ओवरलैप देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां पे है, अकाउंटेंसी या फाइनेंस? सी पास्ट की बात की जाए तो अकाउंटेंसी में डेफिनेटली ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। व्हाई? बिकॉज इट्स क्लेरिकल एंड इसमें बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती है जहां पे ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती है, इसकी वजह से मास हायरिंग हो पाती है। फाइनेंस में यू कैन नॉट डू मास हायरिंग बिकॉज वहां पे मैनेजेरियल एंड एनालिटिकल काम चलता है। तो फाइनेंस में उतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अकाउंटेंसी में है। प्रॉब्लम क्या है? ऑटोमेशन की वजह से अकाउंटेंट्स के काम कम होते जा रहे हैं। नॉट सेइंग दैट अकाउंटेंसी हट रहा है, अकाउंटेंट्स का बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा स्कोप है, बट फाइनेंस प्रोफेशनल्स को एलिमिनेट करना इज वे मच टफर देन अकाउंटेंट्स को एलिमिनेट करना। तो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट के बारे में बात किया जाए तो आई बिलीव फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स वुड बी मोर और लेस एट पार, बट पास्ट को देखा जाए तो अकाउंटेंट्स बहुत सारे हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा कम है। ऑल्सो वन मोर थिंग, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंट्री। हम लोग पहले बाकी कंट्रीज का काम संभालते थे, अब हमारा अपना काम बहुत आने लग गया है। पहले तो इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स ही नहीं होती, बट लेटली जो हम लोग बाकी सारी चीजें देख रहे हैं, स्टार्टअप इको कल्चर देख रहे हैं एंड बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री में होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इतना डेवलप होते जा रहा है कि वी वुड नीड मोर फाइनेंस प्रोफेशनल्स, ऑल्सो वी वुड नीड अकाउंटेंट्स एज वेल। तो दोनों की ग्रोथ होने वाली है, फाइनेंस प्रोफेशनल्स की मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, बट अकाउंटेंट्स का काम ले लिया जाएगा by automation. So that is also one very important thing that we should keep under consideration while considering accountancy versus finance. पैसे कौन ज्यादा कमाता है? आई नो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि अकाउंटेंसी में ज्यादा पैसा है या फिर फाइनेंस में ज्यादा पैसा है। तो आई गिव यू अ वेरी सिंपल आइडिया टू इट। अकाउंटेंसी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सको या फिर अपना प्रैक्टिस शुरू कर सको या अपना कुछ कर सको। तो इफ यू डू दैट, and trust me, whenever you're doing something on your own and you do good in it, you'll be making ton shitloads of money, more than a person who is working in a job. Also, finance में क्या मैं कुछ अपना शुरू कर सकता हूँ? बहुत डिफिकल्ट होगा। It's possible, बहुत डिफिकल्ट होगा। अकाउंटेंसी में it's easy. तो accountants, I would say definitely earn more, some accountants. बट जनरल मास का अगर एवरेज बोला जाए तो ऑब्वियसली बिकॉज फाइनेंस प्रोफेशनल्स आर मोर टुवर्ड्स द एनालिटिकल साइड, दे मेक मोर मनी, बट सम अकाउंटेंट्स कैन मेक टन शिट लोड्स ऑफ मनी, मतलब बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। यू विल बी अमेज्ड कि जो बिगेस्ट अकाउंटेंट्स हैं
वो इंडिया में कितना कमाते हैं। तो येस, अकाउंटेंट्स कैन मेक बहुत सारा पैसा, फाइनेंस प्रोफेशनल्स अर्न अ गुड सैलरी, एंड उसके बाद फिर जो लोअर एंड अकाउंटेंट्स होते हैं, लाइक जस्ट लुक एट जो हमारे अकाउंटेंसी में इंटर्न्स होते हैं, उन लोगों की हालत ही इतनी ज़्यादा ख़राब होती है। दे गेट अ स्टाइपेंड ऑफ मेयर 3 to 4,000, कभी कभी 5,000, 6,000 भी बहुत बड़ी बात हो जाती है उन लोगों के लिए, एंड दे वर्क 12 to 13 आवर्स फॉर 6 to 5,000 रुपीज़। तो yes, that's a problem with accountancy. Finally, let's wrap this video up with the kind of certifications that you can do. अगर अकाउंटेंसी के साइड पे देखा जाए तो बेस्ट सर्टिफिकेशन इन इंडिया इज डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बट अगर आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखना चाहते हो तो CPA इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर. Be that India, be that any other country, CPAs are globally recognized. अब there are some people who ask me, भैया ACCA versus CPA. यार, it's simple. CPA is considered better than ACCA. It's very simple, very evident. At the same time, CPAs की growth US में भी है, India में भी equally. मतलब you do CPA, Deloitte will be like, आ जाओ यार प्लीज हम लोगों को ज्वाइन कर लो. तो CPA की इंडिया में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है, at the same time बाहर भी रिक्वायरमेंट है. ACCA is also good. If I had to rank it, I would keep CA at number 1, numero uno, provided आप इंटरनेशनल नहीं जाना चाहते. इंटरनेशनल जाना चाहते हो तो डेफिनेटली CPA वुड बी न्यूमेरो उनो. CPA अगर दोनों ही अभी कंफ्यूज हो तो CA और CPA आई जस्ट कीप ऐसे, बहुत बाई बाई जैसे, बट ACCA आई कीप थोड़ा सा नीचे. ऑन द अदर हैंड CFA और FRM, यहाँ पे फाइनेंस के साइड से आप CFA और FRM कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो. तो इफ आई हैव टू कीप इट, CFA एंड FRM अगेन भाई भाई आई कीप, एंड उसके बाद फिर बाकी सर्टिफिकेशंस CAIA विच इज़ अ कमिंग फील्ड, that can also be a good certification 10-20 years down the line, or maybe 5-6 years down the line. So I'll keep CAIAB here, and CFP if I have to keep, and I hope they do not claim कि मुझ पे कोई वो copyright नहीं कर सकते, defamation नहीं करे, but CFP I will keep here. तो CFA, FRM, CAIA, and that's my opinion of CFP here. I've already made a video on CFP, so you can watch that. And apart from that, if there are any other queries, any other things, go to the description of this video. Do let me know. And yes, you can watch a video on financial modeling here. You can watch a video on CFA here. Thank you so much for watching. Best of luck.